हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सन्मुखम एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल सन्मुखम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो वीडियो है ये खास कर उन बच्चों के लिए है जिनका 30 मार्च को पेपर लीक हुआ था और जिनका पेपर कल 13 अप्रैल को है। उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो बच्चों, आज इस वीडियो को आज आप अवश्य ही देख लें। तो आइए बच्चों, समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं सेक्शन सी पर, क्योंकि मैंने सेक्शन ए और बी का वीडियो पहले डाल रखा है, आप उसे देख लें। वीडियो तो मैंने सभी पर डाले हैं, प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री सभी पर मैंने वीडियो बनाई है। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास है। तो बच्चों आइए देखते हैं सेक्शन सी, ग्रामर में देखते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुविकल्पी के रूप में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे। तो पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक व्यक्ति जो अपने देश को प्रेम करता हो उसे बच्चों कहते हैं क्या? पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। दूसरा है मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या करने वाला कहलाता है कौन बच्चों? रेजिसाइड। फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछेंगे मल्टीप्लिकेशन में। आपका पहला है ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे का मतलब होता है इंपॉर्टेंट डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस या स्वर्णिम दिवस। फिर नेक्स्ट है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है सक्सीड, यानी कि सफल होना। फिर नेक्स्ट पूछेंगे वो सिनोनिम्स आपसे पूछेंगे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। जैसे पहला है आपका कन्फेस। कन्फेस का हिंदी होता है स्वीकार करना। दूसरा इसका होगा क्या? एक्सेप्ट, स्वीकार करना। फिर नेक्स्ट है समिट। समिट मीन्स चोटी, टॉप मीन्स चोटी। उसके बाद आपसे एंटोनिम पूछेंगे। एंटोनिम बच्चों देखते हैं वेरन। वेरन मीन्स होता है वंजर। फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ। डेनी मीन्स इनकार करना, इसका अपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा एक्सेप्ट, स्वीकार करना। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रवि। इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा बच्चों। तो पहला है रवि सेड टू श्वेता विल यू हेल्प मी टुडे। इसको बच्चों कैसे सुनेंगे? रवि सेड टू को कर लेंगे आज, क्योंकि आपका रिपोर्टेड जो स्पीच है वो प्रश्नवाचक में है, तो सेड या सेड टू को आज कर देते हैं। तो रवि आज श्वेता। कंजंक्शन लगाएंगे बच्चों इफ, यदि वाक्य फर्स्ट टाइप है तो कंजंक्शन इफ लगाएंगे। असर्टिव बनाते हैं इनडायरेक्ट को, तो हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट शर्ता के अनुसार चेंज कर देंगे, यानी यू को चेंज कर देंगे किसके अनुसार? शर्ता के अनुसार। सी हो जाएगा। विल का वुड कर देंगे। हेल्प। मी को चेंज करेंगे फर्स्ट पर्सन रवि के अनुसार, हिम कर देंगे। टुडे को कर देंगे बच्चों दैट डे में। नेक्स्ट है फादर सेड टू हिज सन डू नॉट टेल ए लाई। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? फादर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड इसलिए किया क्योंकि यदि आपका इम्परेटिव सेंटेंस डू नॉट से आरंभ हो रहा है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। तो फादर फॉरवर्ड हिज सन, कंजंक्शन लगाएंगे टू, डू नॉट खत्म कर देंगे, टेल ए लाई, तो बन जाएगा फादर फॉरवर्ड हिज सन टू टेल ए लाई। उसके बाद बच्चों सिंथेसिस से पूछा जाएगा आपका, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस से। तो देखिए क्या पूछा जाएगा। जैसे पहला है ही इज़ वेरी पुअर ही कैन नॉट बाई ए कार। इसे सिंपल में चेंज करना है आपको। तो देखिए ही इज़ वेरी के स्थान पर हम टू कर देंगे पुअर। ही कैन नॉट हटाएंगे। सिंपल बनाने के लिए आपका सब्जेक्ट एक ही होता है और फिनाइट वर्ब भी एक ही होती है, तो हम ही कैन नॉट को हटाएंगे, टू लगाएंगे वाई ए कार। तो आपका बन जाएगा ही इज टू पुअर, वह बहुत गरीब है, टू वाई ए कार, एक कार खरीदने के लिए। नेक्स्ट है आपका ही इज इल ही विल नॉट गो टू कॉलेज। इसे हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज होगा? ही विल नॉट गो टू कॉलेज, यानी जो पीछे वाला सेंटेंस है उसे पहले रखेंगे। ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह स्कूल नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा? कार्ड होगा, तो कार्ड में हम बिकॉज कंजंक्शन का यूज करते हैं। तो बिकॉज ही इज इल बाद में रख देंगे, तो आपका बनेगा ही विल नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही इज इल। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉक केयरफुल्ली यू विल फेल। इसे हमें कंपाउंड में चेंज करना है, तो बनेगा वॉक केयरफुल्ली अदरवाइज। इन दोनों वाक्यों को बच्चे जोड़ देंगे किससे? अदरवाइज। अदरवाइज का हिंदी अर्थ होता है अन्यथा। यू विल फेल, वॉक केयरफुल्ली संभल कर चलो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर होगा क्या? वॉक केयरफुल्ली संभल कर चलो, यू विल फेल। इसकी स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हुई थोड़ी, FELL होगा यहाँ पर, FELL। ठीक है, फेल मीन्स गिरना। तो जो देखते हैं यहाँ पर कि वॉक केयरफुल्ली यू विल फेल, तो वॉक केयरफुल्ली अदरवाइज यू विल
फैल, फैल का अर्थात यहाँ पर फाल होगा। क्या होगा बच्चों? फाल। फाल मीन्स गिरना। संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। थोड़ा बच्चों मिस्टेक हो गया इसमें। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में देखेंगे, यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस बच्चों आपसे एक क्वेश्चन कोई पूछेंगे तो जैसे आपका दिया यूएसए इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अगर आपका वन ऑफ आया सुपरलेटिव डिग्री में तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए वेरी फ्यू का प्रयोग करते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज यूएसए। जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा उसके आगे पीछे हम एज या सो एज लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपका बन जाएगा बच्चों ये ट्रांसफॉर्मेशन में पॉजिटिव डिग्री। फिर नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट है आपका डिड ही सेल द कार। पैसिव वॉइस में से चेंज करना है। तो बच्चों देखिए इसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया लगाएंगे क्योंकि अगले टेंस की साइक्रिया लगाते हैं। द कार के अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी वाज। द कार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे। वर्ब की सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हमारी सोल्ड। और जो नया ऑब्जेक्ट इधर आएगा सब्जेक्ट, तो ही को हम हिम में कर देंगे, पर उससे पहले क्या लगाते हैं बच्चों? बाई लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है अथवा में ऐसे ही पूछ सकते हैं, यानी कि इसमें से कोई एक ही पूछेंगे, लेकिन हमने आपको कैसे कौन कौन सा पूछा जा सकता है मैंने आपको सभी में से रख दिया एक एक आपका। फिर जैसे आपका एज सुन एज सी हियर द न्यूज सी फेंटेड नेगेटिव में चेंज करना है। तो देखिए एज सुन एज को चेंज करते हैं बच्चों किसमें? नो सूनर में। नो सूनर डिड सी हियर्ड का हियर रखेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव है, डिड लगा है, नेगेटिव बन रहा है, इसलिए भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो बच्चों नो सूनर डिड सी हियर द न्यूज, जहाँ हम कॉमा लगाते हैं एज सुन एज वाले वाक्यों में, वहीं नो सूनर वाले वाक्यों में हम देन का यूज करते हैं, देन सी फेंटेड। फिर नेक्स्ट बच्चों सिंटैक्स से पूछेंगे, वो सिंटैक्स से करेक्ट इनकरेक्ट पूछेंगे आपसे। तो देखिए करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी एक को आपको करेक्ट करना होगा। तो यू एज वेल एज सी इज गिल्टी करेक्ट करना है। करेक्ट बच्चों कैसे करेंगे? यू एज वेल एज सी इज के स्थान पे आर कर देंगे क्योंकि एज वेल एज से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट होता है पहला सब्जेक्ट उसी के अनुसार हम क्रिया रखते हैं। तो यू के अनुसार क्रिया आएगी एज वेल एज वाले वाक्य में। तो यू एज वेल एज सी आर गिल्टी। फिर नेक्स्ट आई प्रेफर कॉफी देन टी, इसे करेक्ट करना है। तो आई प्रेफर कॉफी देन के स्थान पर बच्चों क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, टू टी। नेक्स्ट बच्चों है होमोफॉन्स में ऐसे पूछेंगे आपसे। तो देखिए होमोफॉन्स में समान ध्वनियों वाले शब्द होते हैं, पर एग्जाम्पल क्रू में आपको अलग अलग देना होगा उसका अर्थ। जैसे आपका है कैटल कैटल, दूसरा है शोर शोर। तो ये कैटल का मतलब होता है बच्चों जानवर और ये कैटल का मतलब होता है डेंगची या पतीली। दूसरा है आपका शोर, शोर मीन्स होता है उड़ना और ये शोर का मतलब होता है खट्टा। इन चारों के एग्जाम्पल देखिए बच्चों कैसे बनेगा कि दीज कैटल, ये जानवर, आर नॉट माइन, मेरे नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल होगा आई हैव बॉट दिस कैटल टुडे, मैं यह केतली आज खरीद लाया हूँ। तो कैटल मीन्स जानवर और ये कैटल मीन्स केतली। फिर नेक्स्ट है दिस द वर्ड इज सोरिंग हाई, पक्षी या चिड़िया इज सोरिंग उड़ रही है, हाई मीन्स ऊंचाई पर। नेक्स्ट है दीज ग्रेप्स, दीज ग्रेप्स ये अंगूर आर शोर खट्टे हैं। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट आपका ये हुआ सेक्शन सी। अब सेक्शन जो आपका डी होगा उसमें बच्चों प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आंसर होंगे। तो मैं ये भी आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों, आइए देखते हैं। सेक्शन डी होगा हमारा फ्लेमिंगो प्रोज से। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर आएंगे, ये शॉर्ट आंसर देखते हैं बच्चों कि व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द YMCA पूल एंड वाई। जो लेखक है उसने YMCA जो पूल था उसे कब ज्वाइन किया और क्यों। तो आंसर देखते हैं बच्चों कि ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 10 या 11 वर्ष का था। व्हेन ही ज्वाइन द YMCA पूल, जब उसने YMCA तड़ताल में ज्वाइन किया। इट ऑफर्ड, यानी इस तड़ताल के लिए आया, इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी, इस तालाब ने उन्हें अवसर प्रदान किया। टू लर्न, सीखने का, टू स्विम मीन्स तैरना। नेक्स्ट बच्चों है वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे। तो आंसर बच्चों कि राजकुमार शुक्ला वांटेड, राजकुमार शुक्ला चाहते थे दैट गांधी जी हिमसेल्फ, की गांधी जी स्वयं, शुड सी द कंडीशन, स्वयं देखें, द कंडीशन मीन्स स्थिति या हालात, ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, इंडिगो किसानों का, ऑफ चंपारण जो चंपारण के रहने वाले हैं। दैट्स वाई, और यही कारण है, ही लेड, वह ले गए गांधी जी को
टू चंपारण, और यही कारण कि राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण ले गए। बच्चों थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी स्पीड में नहीं कि आपकी समझ में ना आ सके। तो बच्चों फिर आपका लॉन्ग आंसर होगा। देखिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेकर आया हूँ, तो बच्चों आप इन्हें देखें अवश्य ध्यान से विद हिंदी ट्रांसलेशन की। तो बच्चों देखिए लॉन्ग आंसर हमारा है, वाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। अध्यापक के लिए अपना विद्यालय छोड़ना कठिन क्यों था। तो आंसर देखते बच्चों, एम हेमल वाज ए गुड टीचर। एम हेमल एक अच्छे अध्यापक थे। ही हैड बीन इन दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स। वह इस स्कूल में लगभग 40 वर्ष तक रहे थे। ही लव्ड हिज गार्डन वेरी मच। वह अपने बगीचे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इट वाज आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम। तो देखिए इट वाज आउटसाइड यानी कि यह बाहर था, किसके, द विंडो मीन्स खिड़की के, एंड हिज क्लास वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी जो कक्षा लगती थी वो बिल्कुल उनके सामने लगती थी, यूं कि उनके कमरे के सामने लगती थी। द सेम डेस्क, वही मेजें थी, एंड बेंचेस और वही डेस्क एंड बेंचेस थी, वर देयर इन द क्लासरूम में। ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ, सिर्फ वो घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। ही हैड प्लांटेड द होप वाइन हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं होप वाइन की लताएं लगाई थीं। एवरीथिंग, हर चीज, अराउंड हिम, उनके चारों ओर थी। हैड ए वेरी लॉन्ग, काफी लंबे समय से, एंड क्लोज एसोसिएशन विद हिम, और उन सभी चीजों से उनका घनिष्ठ संबंध हो गया था। हिज सिस्टर, उनकी जो बहन थी, वाज बिजी, व्यस्त थी, इन द रूम, कमरे में, एव मीन्स ऊपर, यानी उनकी जो बहन थी वो सामान पैकिंग करने में व्यस्त थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन था, फॉर हिम, उनके लिए, टू डिसएसोसिएट, अलग करना, हिमसेल्फ, अपने आप को, फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इन सभी चीज़ों से, फॉर, क्योंकि दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि वो सभी चीज़ें उनके जीवन के एक अभिन्न अंग बन चुकी थी। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वाज सैड, दुखी था, एट हिज लीविंग द स्कूल, यानी कि उनके विद्यालय छोड़ने पर हर एक व्यक्ति दुखी था। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट बच्चों फिर आपसे पोइट्री में से पूछेंगे, सेंटर आइडिया होगा, 3 सेंटर आइडिया पूछेंगे, और उन 3 सेंटर आइडिया में से बच्चों में आपके लिए खास ए थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंटर आइडिया लिखकर आए हैं, जिससे जॉन कीट्स ने लिखा है बच्चों। तो देखते हैं सेंटर आइडिया। द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, कविता ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड, लिखी है या रची है, बाय जॉन कीट्स के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट, कवि, सेज दैट, कहता है, दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, की जो सुंदर चीज़ें होती हैं, आर द सोर्स ऑफ ग्रेट एंड परमानेंट, वो स्रोत होती हैं ग्रेट महानता और परमानेंट जॉय मीन्स स्थायी खुशी का। द ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, आर नेवर फॉरगेटन, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ब्यूटी लाइज, सुंदरता निहित होती है, इन ए माउंटेन सीन, पर्वतीय दृश्यों में, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, शानदार इमारतों में, और ए वाटरफॉल, झरनों में। व्हेन वी ऑफन सफ़र फिजिकल और इमोशनल पेन, जब कभी भी हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट होता है, तो ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीज़ें, अराउंड अस, जो हमारे आसपास हैं, मेक अस फील हैप्पी, वो हमें खुशी का एहसास दिलाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से ये सेक्शन डी में सेंटर आइडिया हुआ आपका। फिर नेक्स्ट जो होगा आपका, नेक्स्ट बच्चों देखते हैं विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर से भी पूछेंगे, 2 शॉर्ट आंसर पूछेंगे। तो आइए देखते हैं वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर कौन से हो सकते हैं आपके। जैसे पहला, व्हाई डिड चार्ली वाई ओल्ड करेंसी नेक्स्ट डे, चार्ली ने अगले दिन पुरानी करेंसी को क्यों खरीदा। तो आंसर देखें बच्चों, चार्ली हैड ए विल, चार्ली की एक इच्छा थी, टू विजिट, जाने की, गेल्सबर्ग में। ही माइट गो देयर फ्रॉम 3rd लेवल, वह वहाँ से 3rd लेवल पर जा सकता था। वेयर, जहाँ पर। ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी, जहाँ पर जाने के लिए उसे पुरानी करेंसी की आवश्यकता थी। टू बाई, खरीदने के लिए। द टिकट मीन्स टिकट, यानी कि उसे टिकट खरीदने के लिए पुरानी करेंसी की आवश्यकता थी। दिस इज वाई, और यही कारण है, ही वॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और यही कारण है कि उसने पुरानी करेंसी को खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हु वाज हना, हना कौन थी। हाउ डिड सदाऊ मैरी हर, सदाऊ ने उससे कैसे शादी की। तो आंसर देखते हैं बच्चों कि हना वाज सदाउज वाइफ, हना सदाऊ की पत्नी थी। ही
फर्स्ट मेट, वह सबसे पहले मिला हर उससे इन अमेरिका में एट ए प्रोफेसर साउस, प्रोफेसर के मकान में। दे आया दोनों के लिए, हना और सदाओ के लिए। दे फेल इन लव, वे एक दूसरे से प्रेम करने लगे। सदाओ टोल्ड हिज फादर, सदाओ ने अपने पिता को बताया अबाउट हना के बारे में। देन, तब, देयर मैरिज, उनकी शादी वाज अरेंज्ड, की गई इन द ओल्ड जापानी वेज, तब उन दोनों की शादी पुरानी जापानी प्रचलन या तरीके के हिसाब से की गई। फिर बच्चों लॉन्ग आंसर भी आपसे पूछा जाएगा विस्तार में से, तो बच्चों लॉन्ग आंसर देखते हैं कि आपका लॉन्ग आंसर है ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। करेक्टर स्केच मीन्स चरित्र चित्रण प्रस्तुत कीजिए, और किसका? मिस्टर लैम्ब मीन्स मिस्टर लैम्ब का। तो ड्रा ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब, आपको मिस्टर लैम्ब का करेक्टर स्केच लिखना है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर है। तो देखिए आंसर है मिस्टर लैम्ब बाज ए काइंड हार्टेड मैन, मिस्टर लैम्ब एक दयालु हृदय वाले व्यक्ति थे। हिज वन लेग, उनकी एक टांग वाज ऑफ टिन की थी। बट लेकिन ही लेड जस्ट एज नॉर्मल लाइफ एज ऑल अदर्स डिड, लेकिन वह अपना जीवन सामान्य तरीके से जीते थे जैसे कि और लोग जीते हैं। ही डिड नॉट हैव एनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनके मन में कहीं भी कोई हीन भावना इसको लेकर नहीं थी। ही लव्ड मीटिंग पीपल, वह लोगों से मिलने में बहुत प्रेम करते थे, यूं कहें कि उन्हें लोगों का मिलना बहुत अच्छा लगता था। हिज लाइफ, उनका जीवन बिकेम हो गया था ए मोटिवेशन, एक प्रेरणादायक फॉर डैडी के लिए। एंड ही ओवरकम हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और वह भी अपनी हीन भावना पर जीत हासिल कर लेता है। ही स्टार्टेड टू लव हिज लाइफ, ही स्टार्टेड, वह शुरू कर देता है टू लव, प्रेम करना, हिज लाइफ मीन्स अपने जीवन से। ही कैम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन, ही मीन्स उन्हें कैम आउट ऑफ हिज सेक्लूजन, उन्हें एकांत पसंद रहता है। द स्ट्रीट किड्स, जो गली के जो बच्चे हैं, काल मिस्टर लैम को बुलाते हैं लैमी लैम, लंगड़े मेमने के नाम से। बिकॉज, क्योंकि ही वाज एन आर्टिफिशियल लेग ऑफ टिन, यानी गली के जो बच्चे हैं उन्हें लंगड़ा मेमना क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनकी एक टांग आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम टांग है। वन ऑफ हिज रियल लेग्स, उनकी वास्तविक टांगों में से हैड बीन ब्लोन ऑफ इन ए बॉम्ब एक्सप्लोजन, उनकी टांगों में से एक टांग बम विस्फोट में उड़ गई थी। ही हैज़ बिकम यूज्ड टू इट, वह इसके आदी हो गए थे, यानी कि लोगों की बातों के सुनने के अब वो आदी हो गए थे। वैन, जब डेरी रीच्ड देयर, जब डेरी वहाँ पहुँचता है तो ही फाउंड मिस्टर लैम्ब डेड, तो वह मिस्टर लैम्ब को मृत पाते हैं। डेरी वाज वेरी मच शॉक्ड, डेरी को बहुत ज़्यादा आघात लगता है या दुख होता है। बिकॉज, क्योंकि ही कुड नॉट हेल्प हिम, क्योंकि वह उनकी मदद ना कर सका था। तो बच्चों ये रहा आपका वीडियो जिसको मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया। और बच्चों अगर आप हमारे और भी क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैंने आपके प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं। बच्चों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, क्योंकि कल का जो पेपर है वो आपके लिए और आपके मित्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए ये वीडियो आप अवश्य शेयर वगैरह करें। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।